आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं गुरुजी। जी। गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है। गारुड़ी पर विद्या बहुत ही शक्तिशाली विद्या है। ये सभी कष्टों का निवारण गारुड़ी विद्या से किया जा सकता है। तो कोई जीवित व्यक्ति पढ़ सकता है इसको या फिर मरने के बाद ही इसका पाठ होता है, ऐसा कुछ है? इसके अंदर तो अथाह ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। लेकिन लोग डरते बहुत हैं। गया धाम का महत्व, इसको प्रेत कल्प भी कहा गया है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं गुरुजी। जी गरुड़ पुराण। जी जी और जी। एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब ये एक थॉट्स है कि क्या होगा मृत्यु के बाद, कैसा होगा, क्या होगा। तो हम पुराने के जरिए तो इन थोड़ा सा इसको मतलब डिस्कवर कर सकते हैं, कह सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। गरुड़ पुराण एक बहुत ही प्राचीन कथा है। अच्छा। 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है। प्राचीन काल में पक्षीराज गरुड़ ने भगवान श्री हरि की तपस्या की और बड़ी घोर तपस्या की उन्होंने। और गरुड़ राज जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी उनके सामने उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। और भगवान विष्णु ने कहा कि हे गरुड़, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। गरुड़ जी उस समय बोले भगवान विष्णु जी से कि जहरीले विषनागों ने मेरी मां को जकड़ लिया है और अपना बंधक बना के रखा हुआ है। मुझे अपनी माता जी को उन नागों के नागपाश से मुक्त करना है। मुझ पर ऐसी कृपा करें, ऐसी मुझे दिव्य कृपा प्रदान करें, ऐसी शक्ति प्रदान करें कि सबसे पहले तो मेरी इच्छा है कि मैं आपका वाहन बन जाऊं, और दूसरा मुझे ऐसी आशीर्वाद प्रदान करो, ऐसा वरदान प्रदान करो कि मैं अपनी माँ को नागपाश के विष से अपनी माँ को मुक्त करवा दूं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी से बोले कि जैसा आपने वर मुझसे मांगा है तथास्तु। गारुड़ी पर विद्या बहुत ही शक्तिशाली विद्या है। ये जप करने के योग्य है। ये सभी कष्टों का निवारण गारुड़ी विद्या से किया जा सकता है। एक छोटा सा मंत्र बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी। यक्षी ओम उंग स्वाहा। यक्षी ओम उंग स्वाहा। किस लिए गुरुजी मंत्र ये? ये ऐसा मंत्र है जिससे गरुड़ ने इस मंत्र का पाठ करके विष के प्रभाव को समाप्त कर दिया था और सभी अस्त व्यस्त प्राणियों को फिर से जीवन दे दिया था। बोलिए गरुड़ भगवान की जय। जय। तो कोई जीवित व्यक्ति पढ़ सकता है इसको या फिर मरने के बाद ही इसका पाठ होता है, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है। लोक कथाओं के अंदर, दंत कथाओं के अंदर ऐसी बहुत सी भ्रांति हैं। बहुत से लोग गरुड़ पुराण के नाम से डरते हैं। 18 पुराणों में से ये एक बहुत ही विशेष पुराण है और ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि इसे कोई जीवित व्यक्ति या अपना परिवार के लोग व्यक्ति मृत कार्यक्रम के अलावा नहीं पढ़ सकते या नहीं सुन सकते। आप अपने घर में भी गरुड़ पुराण रख सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर तो अथाह ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। लेकिन लोग डरते बहुत हैं। 19,000 श्लोक कुल कहे गए हैं गरुड़ पुराण के अंदर। अच्छा। किंतु प्राप्त पांडुलिपियों में मात्र 8,000 श्लोक ही हमें मिलते हैं। गरुड़ पुराण 2 प्रकार के हैं और ये 2 भागों में बटा हुआ है। अच्छा। पूर्व खंड और उत्तर खंड। पूर्व खंड में गरुड़ पुराण की पूजा, दीक्षा, श्राद्ध, तीर्थ का महत्व, गया धाम का महत्व, भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तृत महत्व, यज्ञ, दान और यहां तक कि आयुर्वेद का भी इसमें उल्लेख किया गया है। गरुड़ पुराण के अंदर ही? जी, ये स्नान विधि इसके अंदर दी गई है, तर्पण विधि इसके अंदर दी गई है।
और बहुत कुछ है। और जो उत्तराखंड है, इसको प्रेत कल्प भी कहा गया है। इसमें 35 अध्याय टोटल कहे गए हैं। 35 मरणासन व्यक्ति की अवस्था तथा उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए गए क्रिया कृत्य का इसमें पूर्ण विधान बताया गया है। तो गुरुजी वो चीज रह गई, लेकिन कि क्या आदमी इसको रेगुलर पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ सकते हैं तो कितने दिन में इसका पाठ घर के अंदर हो जाना चाहिए आपको लगता है? गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य हर व्यक्ति को इसका ज्ञान होना चाहिए। गरुड़ पुराण के अंदर स्वर्ग और नरक, रहस्य, नीति, धर्म और ज्ञान, इसका पूरा उल्लेख दिया गया है। इसलिए हर व्यक्ति को गरुड़ पुराण की जानकारी रखनी चाहिए। हर बच्चे को गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। अगर एक बार किसी व्यक्ति ने गरुड़ पुराण पढ़ लिया तो वो बच्चा, उसकी अंतरात्मा स्वर्ण की तरह निखर जाएगी। उसके पाप सुनने मात्र से नष्ट हो जाएंगे। बहुत पावरफुल है गुरुजी। जैसे पाप की बात करी हमने, आपने बताया कि अगर ये पढ़ेंगे तो पाप का लोगों को पता लगेगा, और सही बात है, वो थोड़ा डरेंगे जी। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार मैं जानना चाहता हूँ कि महापाप उसके अंदर क्या बताया गया है, कि महापाप क्या है? जो इस संसार में जातक अपने हाथ से जीव हत्या करता है या किसी की भी हत्या करता है, जो जातक इस संसार के अंदर हरे भरे पेड़ों को काटता है, ये सबसे बड़े महापाप गरुड़ पुराण के अंदर कहे गए हैं। अच्छा गुरुजी, मृत्यु के समय जीव की स्थिति क्या होती है? जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु आने वाली होती है, आप सुबह नहाते हैं। हाँ जी। जब नहाकर खड़े होते हैं तो आपके शरीर पर कुछ पानी की बूंदें चिपकी रहती हैं। तो जिसकी मृत्यु बिल्कुल नजदीक आ जाएगी, वो बूंदें उसके शरीर पर नहीं दिखाई देंगी। अच्छा। जब व्यक्ति मृत्यु के बिल्कुल नजदीक पहुंचता है तो उसकी बोलने की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। वो बोलना चाहता है वो बोल नहीं पाता। धीरे धीरे उसकी श्रवण शक्ति भी क्षीण हो जाती है। उसको सुनाई देना भी बंद कर जाता है। उस अवस्था में शरीर से एक सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इसी सूक्ष्म शरीर को यमदूत अपने साथ लेकर यमलोक की यात्रा करते हैं। अच्छा। ये टोटल 4 यमदूत होते हैं, जिसमें दो मुख्य यमदूत होते हैं जिनके बड़े बड़े सींग होते हैं, और 2 उनके पीछे रक्षक रहते हैं, एक ऐसे बॉडीगार्ड की तरह। इनकी लाल और बड़ी भयानक आंखें होती हैं। इनका शरीर बहुत ही बलिष्ठ और मजबूत होता है। इनके चंगुल से, इनकी पकड़ से कोई अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। ये भीम की तरह ताकतवर होते हैं, इतनी शक्ति होती है इनके अंदर। और ये जीवात्मा को घसीटते हुए, पापी आत्माओं को घसीटते हुए लेके जाते हैं, और ये यमलोक में होने वाली यातनाओं के बारे में उस जीवात्मा को पूरी जानकारी देते हैं। और वो जो जीवात्मा है वो सब कुछ सुनती है, वो सब कुछ देखती है, और जो वो यम के दूत बोल रहे होते हैं वो सारा कुछ समझ रही होती है, सारा कुछ सुन रही होती है, और वो जोर जोर से रोती है, चिल्लाती है। यमलोक का रास्ता बड़ा ही कठिन है, बहुत ही पीड़ादायक है, जहां गर्म बालू के बड़े बड़े मैदान हैं, तपती हुई अग्नि की तरह हवा है, भूखा प्यासा जीव, और वो भूख प्यास से तड़पता हुआ जीव होता है जिसे खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता। कुछ और गुरुजी इंटरेस्टिंग बताओ यमलोक के बारे में, कि कुछ और क्या है वहां पे? यमलोक में कर्मों के जब हिसाब किताब यमराज देख लेते हैं किसी भी प्राणी का, कि इस प्राणी ने अपने जीवन में क्या पाप कर्म किए और क्या पुण्य कर्म किया। ऐसा नहीं है कि यमराज सिर्फ आपके पाप कर्म देखते हैं, वो आपके द्वारा किए वहां पर पुण्य कर्म यमलोक में देखते हैं, और उसके बाद यमदूत उसको वापस उसी घर में छोड़ देते हैं, उस जीवात्मा को। वो जीवात्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन
यम के दूतों ने उसको पकड़ रखा है, वो पकड़ के रखते हैं। जीवात्मा अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। यम के दूत अपने बंधन से उसको मुक्ति नहीं होने देते। भूख और प्यास से व्याकुल आत्मा चीख चीख कर रोती है, अपने परिजनों को देखकर रोती है। उसके परिवार के लोग उसको नहीं देख पाते, लेकिन अपने परिजनों को वो सब कुछ देख रहा होता है। जो घर पे उसके बारे में शोक के लिए आते हैं, वो सबकी जानकारी रखता है कि कौन कौन आ रहा है, मेरे कार्यक्रम किस प्रकार से चल रहे हैं। ये पूरी जानकारी उसे मौजूद रहती, वो अपनी आंखों से देखता है, उसे प्राप्त होती है। उस आत्मा का पुत्र यदि पिंडदान नहीं करेगा तो वह आत्मा प्रेत अवश्य बन जाएगी।